समोसा का दिलचस्प इतिहास। समोसा या दूसरे शब्दों में समसा, समोसा और सोनबोस एक ऐसा भोजन है जिसकी जड़ें इतिहास में जाती है और हर कोई किसी सबूत से इसे इस या उस देश का उत्पाद मानता है। लेकिन सच ये है कि इस प्रकार के भोजन का जन्म खुरासान या दुनिया में ताजिक सभ्यता के केंद्र में हुई थी और इसका मूल रूप सनबुसक है। अधिकांश वैज्ञानिक इस प्रकार के भोजन का श्रेय फर्स और ताजिक को देते हैं और इसे इस धारणा को भी बल मिलता है कि ये भोजन ताजिकों का है। मानव जाति के इतिहास में पहली बार समोसा का नाम, जो आज तक बिना किसी बदलाव के हम तक पहुंचा है, 1000 साल पहले ताजिक वैज्ञानिक अब्दुल फजल बैहकी द्वारा लिखा गया था। इस्माइल गुरगानी, एक अन्य प्रसिद्ध ताजिक वैज्ञानिक, ने अपने पुस्तक ज़ख़ीराए खुराज़मशोही में इस नाम से समोसा का उल्लेख किया और स्पष्ट रूप से अनिद्रा के इलाज के लिए समोसाई अलाफिन यानी जड़ी बूटी वाले समोसा खाने की सलाह दी। यदि आप अनिद्रा से परेशान हैं तो कुक पत्तियों, कद्दू और पालक से समोसा बनाइए। ये वही समोसा है जिसे आज हम ताजिकिस्तान में उसी नाम से बोलते हैं, जो 1000 साल से नहीं बदला है। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में समोसा को खुरासान से मुस्लिम व्यापारियों द्वारा भारत लाया गया और ये उनके पसंदीदा व्यंजनों में से एक बन गया। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसराव देहलवी ने दरबारियों और रईसों के बीच एक लोकप्रिय भोजन के रूप में समोसा का उल्लेख किया। इसके अलावा 14वीं शताब्दी की शुरुआत में इब्न बतूता ने भारत के अपने सफरनामे में आटे में पिसा हुआ मांस, प्याज, बादाम, अखरोट के साथ तैयार एक छोटा सा व्यंजन समोसा का उल्लेख किया। विशेषज्ञों के अनुसार समोसा शब्द की जड़ें आर्य भाषा में है और इसे मूल रूप से संपुत्जा कहा जाता था। संपुत्जा एक सैंडविच जैसा भोजन था जिसे मुख्य भोजन के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। समय के साथ सनपुजा शब्द बदलकर सनबुसक या सनबुसोक फिर सनबोसा हो गया। आजकल समोसा एक प्रसिद्ध भोजन है जो पतले आटे या चपाती, कीमा हुआ मांस, आलू, सब्जियां आदि के साथ तेल में तला हुआ या ओवन में बेक किया जाता है। आज समोसा दुनिया भर में प्रसिद्ध है और दुनिया के कई देशों जैसे मध्य पूर्व, भारत और उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में पकाया और बेचा जाता है। दुनिया के कुछ देशों में समोसा को भारतीय के रूप में जाना जाता है और विभिन्न रूपों में आधुनिक समोसा को भारतीय समोसा माना जाता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों और उपयोगकर्ताओं की राय के अनुसार आधुनिक तकनीकों की प्रगति के साथ इस समस्या से पर्दा उठ गया है और वे स्वयं इस प्रकार के भोजन की उत्पत्ति को इसकी मूल मातृभूमि का श्रेय देते हैं। मीडिया और सोशल नेटवर्क में इस वैश्विक भोजन के बारे में दर्जनों वीडियो सामग्री और सैकड़ों मल्टीमीडिया रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। उनमें लगभग सभी इस स्वादिष्ट व्यंजन की उत्पत्ति मध्य एशिया और इसके नाम के पहले स्रोत को ताजिक फारसी विद्वान अब्दुल फजल बैहकी को देते हैं। बीबीसी ने अपने कई रिपोर्ट्स में समोसा को प्रवासियों का भोजन माना है और भारत के विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसरों में से एक से बातचीत के दौरान प्रोफेसर ने कहा कि समोसा हिंदुकुश पहाड़ों से परे भारत आया है। It tells you how influences, culinary and otherwise, have come across to us across the Hindu Kush mountains, across the sea route, and how India has. CNN की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक फारसी ताजिक विद्वान अब्दुल फजली बैहकी ने पहली बार समोसा का नाम जिक्र किया है। अमेरिका की मशहूर वेबसाइट Quartz.com खुद भारतीयों के शब्दों में कहती है, ये आश्चर्य की बात है, हमारा अपना समोसा कभी हमारा था ही नहीं। सुगंधित भोजन जिसे हम दक्षिण एशिया की मिट्टी से समझते थे, वास्तव में सदियों पहले मध्य एशिया से यहाँ आया था। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू फूड वेबसाइट के अनुसार समोसा के सुंदर नाम फारसी ताजिक विद्वानों का और इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया की मानी जाती है। लेकिन भारतीय वेबसाइट का क्या विचार है? द बेटर इंडिया वेबसाइट कहती है, बहुत से भारतीय सोचते हैं कि समोसा मुख्य स्ट्रीट फूड है, लेकिन ये इससे कहीं अधिक है।
लेकिन कम ही भारतीय लोग जानते हैं कि सनबूसा का कोई भारतीय मूल नहीं है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। सनबूसा मध्य एशिया से एक अच्छी तरह से यात्रा करने वाला स्वादिष्ट प्रवासी है। ये एक ऐसा भोजन है जिसने एक लंबा सफर तय किया है और हर प्रसिद्ध यात्री की तरह रास्ते में आपने पदचिह्न छोड़ा है। मिस्र से लीबिया तक और मध्य एशिया से भारत तक भरवा त्रिकोण ने विभिन्न नामों से वैश्विक लोकप्रियता हासिल की है। थोड़ा संदेह है कि ये मिस्र और मध्य पूर्व का हो सकता है, पर इसमें बहुत कम लोगों को भरोसा है। वो अनुमान के स्तर पर है। शायद सनबूसा के त्रिकोणी आकार मिस्र के पिरामिडों की त्रिकोणी आकार से मिलता है और ये इस देश से मध्य एशिया और फिर भारत चला गया होगा। लेकिन सही प्रमाण जो विश्व स्तर के दस्तावेजों से सिद्ध होता है ये है कि इसकी उत्पत्ति ताजिक, फारसी और मध्य एशियाई लोगों से हुई है।